मैम मैम ये जो मैं आपके पैर समझ के छू रहा हूँ। लो अम्मा पकड़ो। ये आ जाओ आ जाओ आ जाओ। साल हो गए हप्पू को। इनको यहाँ जो खड़े हैं मेरे साथ में हप्पू हप्पू हुर्रे हप्पू हप्पू हुर्रे। तो इनको तो रोज तारीफें मिलती हैं, लेकिन ये तारीफ के पीछे हकदार बहुत और लोग भी हैं जो मेकअप करते हैं, लाइटिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। हमारे जो टेक्नीशियंस हैं ना, वो सब हमारे दिल में रहते हैं, सबके दिल में रहते हैं। हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। वो है तो हम हैं। सो टेक्नीशियंस के लिए, एक्टर्स के लिए, क्रिएटिव टीम के लिए, चैनल टीम के लिए, चैनल हमें बहुत सपोर्ट करते हैं। मीडिया के लिए तालियां। मीडिया के लिए कुछ बोलना चाहते हैं? अम्मा बोले अम्मा बोले अम्मा बोलो यार, अम्मा यार। नास पीटे बोलन तो दे। भाई मुझे यही कहना है कि थैंक यू ऑल ऑफ अस, हमारे प्रोड्यूसर्स, हमारे डायरेक्टर्स और हमारी, जैसे कि मिनाइफा मैडम ने कहा कि हमारी टेक्निकल टीम राइट फ्रॉम अस, स्पॉट बॉयज, जेडी, सोनू, आओ, हमारे कैमरामैन राजा दादा, संजय जी, अपना नीलेश शेड्यूलर जिससे बहुत मेरी लड़ाई होती है, और हम सारे एक्टर्स को तो आप देखते ही हैं, लेकिन हप्पू की उल्टन पलटन हम सबको बधाई। लेकिन उसके पीछे ये जितने भी लोगों का मैंने नाम लिया और नहीं लिया वो ज़्यादा ज़रूरी है, उनके लिए बहुत सारी मनोज जी और रघु सर, और हमारे मनोज जी और रघु सर, जिन्होंने इतना खूबसूरत लिखा है कि दर्शक आज तक देख रहे हैं। और मैं सच बताऊं कि मैंने बहुत सारे रोल्स किए हैं, लेकिन ये रोल करने का जो सेटिस्फैक्शन मुझे मिला है वो सबके बराबर है। क्योंकि मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि आप सबको पता है कोविड आके गया, और ये कई लोग आके जब भी मैं बाहर जाती हूँ हमेशा कहते हैं कि बस कोविड में आप लोगों ने हमें बचा के रखा। हम हप्पू की उल्टन पलटन सुबह से लेकर रात तक देखते थे, तो जो बाहर का अंधेरा था वो हट जाता था। तो आई थिंक वी शुड थैंक आवर डायरेक्टर, राइटर्स, आवर होल एक्टर्स और मेरी पूरी टीम एक बार बोलने में तैयार हो गई सेट के अंदर रहने के लिए, जो बहुत रेयर है। कोई बीमार है, कोई ओल्ड है, कोई बच्चे हैं, सब तैयार हो गए। और एक और थैंक यू आज कि आज मेरे एक्टर्स मेरे से लड़ नहीं रहे। हप्पू हप्पू हुर्रे। आज लगता है दी गई। अरे अबू जी आइए, एक फोटो ले लो भैया। शिवा एक मिनट। हाँ मैम एक मिनट। वहाँ डेढ़ दो। अरे एक मिनट यस। ये राजा दादा, राजा दादा को मैं भी दादा फेसिंग लेके केक खाना। उधर आ जाओ वहीं पे जहाँ बैठे वहीं पे यस रेडी। ये निकाल देना बुम। दादा और पास में आ जाओ दादा। आप फ्री कर सकते हैं। अपने मुंह में डाल बाबा को नहीं बुलाया। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ।
ए, सोनू, ये है। ऐसे करो थ्री वेट चलो चलो सर करा दो मैम 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 सर 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 मैम मैम कैमरा मैम यस कैमरा एक्शन ये विक्ट्री साइन कर ले या थ्री साइन हो गई सबकी फोटोज बाइट्स कराऊं अभी हो गया शिवा एक क्या बताएं बताएं कंप्लीट कर लिए जी। आपने ऑडियंस को एंटरटेन किया इतना, क्या कुछ बताना चाहेंगे आप? बहुत कुछ के बहुत खुशी हुई है कि ये ऐसे लग रहा है कि बस पता भी नहीं चला और सच में अभी हमारी आंखों के सामने ये सेट हमने बनते हुए देखा है, क्योंकि मैं यहाँ शूटिंग भी करता था भाभी जी की, और देखते ही देखते हमारे शो को भी आज 3 साल हो गए हैं और ठीक 2 दिन पहले हमने अभी केक काटा, क्योंकि भाभी जी घर पे को भी 7 साल हो गए थे। तो मैं तो डबल मज़े ले रहा हूँ, बाकी अपना अपना मज़ा ये भी बताएंगे, मैं तो डबल मज़े ले रहा हूँ। हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि और मेहनत करें ताकि ये शो और चले, क्योंकि इतना प्यार आपने दिया है और हमारी उम्मीदें और बढ़ गई हैं आपसे, तो और हम आपसे और प्यार लेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आजकल के ज़माने में शो सिर्फ 3 महीने या 6 महीने तक चलते हैं, मैक्सिमम 9 महीने साल भर। लेकिन हमारा हप्पू की उल्टन पलटन कोविड का ब्रेक आने के बावजूद चला जा रहा है मसलसल, और लोगों का प्यार हमें मिल रहा है विच इज़ वेरी रेयर। और मैंने बहुत सारे किरदार करे हैं, तो जितना मज़ा मुझे हप्पू की उल्टन पलटन, अब तो हम लोग एक फैमिली की तरह हो गए हैं। ये मेरा बेटा, ये मेरी बहू और हमारे इनके बच्चे, मेरे पतिदेव, जो कि सिर्फ मुझे ही दिखाई देते, तो किरदार करने में इतना मज़ा आ रहा है और हप्पू की उल्टन पलटन करने में इतना मज़ा आ रहा है। और आज तो इतनी खुशी हो रही है कि मुझसे आई कांट इवन से आई एम ओवरवेल्म्ड। ओके, डे 1 से लेकर आज तक की जो एक्सपीरियंस आपने फील किया है, जो आप ऑडियंस से कनेक्शन एक बना लिए हैं, उसके बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे? जिस तरह से ऑडियंस आपके कैरेक्टर को लेकर जानती है। बिल्कुल, इस कैरेक्टर का तो कनेक्शन आप देख रहे हैं कि जैसे भाभी जी से ही बन गया था, उसी वजह से शायद लोगों ने जब पसंद किया प्लीज कंटिन्यू। तो उसी वजह से ये शो बना, तो कनेक्शन तो बन ही गया था। लेकिन इतना प्यार इस शो को भी मिलेगा, क्योंकि भाभी जी अपने आप में बहुत बड़ा हिट है, मतलब था तो नहीं बोलूँगा अभी भी, लेकिन इतनी उम्मीद नहीं थी कि लोग भाभी जी जैसा ही इसको भी इतना रिस्पांस देंगे। मुझे ये लग रहा था कि 1.5 साल भी चल गया तो बहुत अच्छी बात है, बट यहाँ तो देखते देखते 3 साल हो गए हैं, हम भी 700 एपिसोड, शायद 700 के ऊपर हमारे एपिसोड पहुँच गए हैं। 700 से तो ऊपर। देखते देखते अभी 1000 का भी हम केक काटेंगे, तो बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, बहुत ही खूबसूरत किरदार मिला है करने को, जिसमें और हर बार नई कहानी आती है, तो ये बहुत खूबसूरती है हमारे शो की कि सिर्फ एक ही कहानी नहीं कि सास तंग कर रही बहू को और बहू बेचारी रोए जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर बार नई कहानी हैं, हर बार नई कहानी, कुछ नया करने को मिलता है। तो एज एन एक्टर आपको और क्या चाहिए? और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने बहुत सारे किरदार करे हैं अपने करियर में, टीवी में, फिल्म्स में, थिएटर में, और कटोरी अम्मा का किरदार भी मैंने इसीलिए किया था कि बहुत ही खूबसूरत, इतने सारे आयाम,
लेकिन मुझे वाकई नहीं पता था कि ये इतना पॉपुलर हो जाएगा। टीवी पे मैंने बहुत सारे कैरेक्टर्स किए, लेकिन मेरा जो पहला कैरेक्टर बहुत पॉपुलर हुआ था देवकी भौजाई, और देवकी भौजाई के बाद कटोरी अम्मा भी उतना, बल्कि और ज़्यादा पॉपुलर इसलिए हुआ है कि वो तो दूरदर्शन था, उसकी रीच कम थी, लेकिन एन टीवी और आजकल सोशल मीडिया और ये सब इतने चैनल्स हो गए। और जब हम लोग बाहर जाते हैं, हम तो आते हैं सेट पर अपना काम करके एंजॉय करके चले जाते हैं, लेकिन जब कभी बाहर ट्रैवल करते हैं तो तब हमको एहसास होता है अरे बाप रे, लोग कितना प्यार करते हैं। और ख़ासकर मैं देहरादून की, उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड मतलब पूरा उत्तराखंड हप्पू की उल्टन पलटन। मतलब मैं एक NSD का एक फंक्शन में गई हुई थी, तो वहाँ पे वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर और जो कल्चरल मिनिस्टर है वो आए हुए, तो वो मुझे बोले भैया हम तो हप्पू की उल्टन पलटन ज़रूर देखते हैं, और हमारा पूरा परिवार सब कुछ काम शाम छोड़कर हप्पू की उल्टन पलटन देखने बैठ जाता है। तो ये इतना बड़ा पैट ऑन द बैक और UP-MP के लोग compliment है। पसंद करें तो है, बट बाकी लोग भी हाँ, बहुत पसंद बाकी करते लोग, हैं। क्योंकि ये भाषा उत्तराखंड में तो गढ़वाली भाषा, लेकिन फिर भी वो यहाँ की भाषा को एक्सेप्ट करते हैं, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उसका मज़ा ही उसकी भाषा है। भाषा ही बिल्कुल है, बिल्कुल, बच्चे से लेके बूढ़े, कोई भी हर एज का दर्शक हर जो भी हर मिला बच्चा हमें। बच्चा बोलता है हर- अरे दादा, तो नहीं तो मतलब कुछ सीरियल होते हैं जिसमें एक खास एज वाले ज़्यादा मज़े लेते हैं, बाकी लोग नहीं भी लेते। ये इसका जो रिस्पांस मैंने देखा है, मैं जाता हूँ बाहर इवेंट में भी जाता हूँ, तो छोटे छोटे बच्चों से मैंने देखा मेरी नहीं, कॉस्ट्यूम चाय वर्दी बनवा पहन दो, के, बिल्कुल मेरे चाय बड़े बड़े फ़ोन कट उनको याद हैं और मेरी एक्टिंग करके बता रहे हैं छोटे छोटे कॉलेज में, छोटे छोटे बच्चों को, सब जगह। जब इतना अच्छा रिस्पांस मिलता है तो जी। किस तरह की आपको मतलब फीलिंग महसूस होती है? क्या कुछ अचीवमेंट ऐसा फील होता बस है हम कि तो यही जब फील इतना करते हैं, हम यही फील करते हैं जिस वजह से हमने मुंबई की ट्रेन पकड़ी थी वो सपना सच हो रहा है। हम यही करने आए थे और वही करने को मिला। ये सब किसी के साथ होता नहीं है, करना सभी चाहते हैं, बट किसी किसी को मौके उतने मिलते हैं, किसी को नहीं। हमने इसी वजह से मुंबई की ट्रेन पकड़ी कि हमें लोग जाने, हमारे काम को एंजॉय करें, हमारी तारीफ़ें हों, हमारे काम को पसंद करें। तो इस शो से मेरा वही हुआ है। लो लाइट ही चलेगी। डन डन। सो लास्टली ऑडियंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? आगे के एपिसोड में क्या कुछ बताना भैया हम तो जो ही कह रहे हैं कि ऐसे ही प्यार से अपनी न्यौछावर देते रहिए, हम ऐसे ही प्यार से शो आगे बढ़ाते रहेंगे। तो बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू, धन्यवाद। सो 3 साल हो गए कंप्लीट, किस तरह की फीलिंग है? केक कटिंग हुई, क्या कुछ बताना चाहेंगे? ओके, पहली बात तो थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशंस टू द हाँ ओके, कैन वी लाइक स्टार्टेड अगेन? ओके, firstly congratulations to the entire team of Happu की उल्टन पलटन and thank you so much to our lovely audience कि आप लोगों ने हमारा शो इतना देखा कि हमें 3 साल आज पूरे हो गए हैं, and it still feels like कि हमारा day 1 है because that exact energy we have while we shoot, and otherwise also it's a great feeling I think, and this is something huge because हमारे 700 episodes भी अभी recently complete हुए हैं, so it's altogether a very good vibe. How was your experience? My experience has been wonderful, it has been great, and the environment is like amazing, and thanks to like Sanjay is not here जो कमलेश play करते हैं, I've been missing him so much today. उनके बिना केट बहुत अधूरी सी है, so it's like it's him and it's me, तो जब तक वो साथ में है मेरे में as a character I think I've been doing great. ओके, ऑन स्क्रीन तो बहुत ही ज़्यादा ऑडियंस प्यार दे रही है, ऑफ स्क्रीन के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे? किस तरह की बॉन्डिंग है, कितना मस्ती करते हैं? ऑफ स्क्रीन एक्चुअली हम सबकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा, जैसे हमारी ऑन स्क्रीन दिखती है ना वैसे ही ऑफ स्क्रीन भी है। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब कोई लड़ाई झगड़े हैं कुछ भी, क्योंकि सारे बच्चे हैं यहाँ पे। मेरा कोई छोटा बहन भाई नहीं, जैसे मैं पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ, मेरे को इतने सारे छोटे छोटे बहन भाई मिल चुके हैं अभी यहाँ पे, और मम्मी पापा एग्जैक्टली वैसा प्यार करते हैं जैसे शो में करते हैं, दादी एग्जैक्टली वैसा प्यार करती है जैसे शो में करती है, संजय वैसा प्यार नहीं करता लेकिन एक दोस्ती वाला प्यार करता है जो कि मैं भी उससे करती हूँ, विच इज़ आई थिंक अ गुड थिंग। एंड एवरीबडी एल्स, चाहे वो हमारे टेक्नीशियंस हो कोई भी हो, द एंटायर टीम, एवरीबडी लव्स अस एंड वी वर्क लाइक अ फैमिली, एंड आई थिंक विच इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। ओके, स्टार्टिंग से लेकर टिल नाउ क्या कुछ बताना चाहेंगे बेस्ट मेमोरी के बारे में? बेस्ट मेमोरीज, आई रियली कांट पॉइंट आउट वन मेमोरी। तो मैं एक जो सबसे फर्स्ट हमारी मेमोरी थी आई थिंक वो वही थी कि जब हमने फर्स्ट वीक में आई रिमेंबर हमारा TRP बहुत अच्छा आया था, एंड वी वर लाइक सेलिब्रेटिंग विद सो मच ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस। आई रिमेंबर बिकॉज दिस इज़ माई फर्स्ट कॉमेडी शो, एंड मैंने कभी सोचा नहीं था कि 3 साल तक चलेगा ये।
और आई एम वेरी मच ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू ऑल कि मतलब आप लोगों ने इतना प्यार दिया एंड आप लोग हमें इतना सपोर्ट करते हैं कि हम यहाँ तक पहुँच पाए। थैंक यू। क्या कुछ बताना चाहोगे आप तीनों? हम ये कहना चाहेंगे कि आपने अभी तक हमारा शो देखा और हमें इतना प्यार दिया, आगे भी ऐसा ही प्यार देते रहें और ये 3 साल नहीं, ये और भी आगे बढ़े। ये सब सिर्फ आप ही की वजह से होगा, तो प्लीज़ हमारे साथ बने रहिए और हमारे शो देखते रहिए और थैंक यू। मंडे टू फ्राइडे हप्पू की उलट पलटन। हाँ, रोज़ 10 बजे देखिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए हमें, ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए एंड कीप सपोर्टिंग अस एंड डू टेल अस। मतलब हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट से यार हमें पूछा करो हमारा कैरेक्टर कैसा लगता है यार, फॉलो करो हमें भी प्लीज़। जो आप लोग कैरेक्टर निभा रहे हैं उसको कितना एंजॉय कर पाते हैं डे? मैं बहुत ज़्यादा इंजॉय करता हूँ क्योंकि एक्चुअल में भी मैं कुछ ऐसा ही हूँ, मस्ती करता रहता हूँ, परेशान करता रहता हूँ। एक्चुअल में जैसे हम सीरियल में लड़ते हैं वैसे सेम हम तीनों वैसे लड़ते रहते हैं। स्पेशली चमची के साथ तो बहुत ही लड़ते हैं। मतलब मैं प्रैंक्स करता हूँ, इस पे सोती है तो पानी वानी डाल देता हूँ, हमारी मस्ती चलती रहती है। ऑफ स्क्रीन मस्ती तो मतलब ऑफ स्क्रीन भी चलती रहती है, ऑन स्क्रीन भी चलती रहती है और ऑफ स्क्रीन बहुत ज़्यादा चलती है। हम लोग बहुत लड़ाई करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, कूदते हैं। इसको तो मैं बहुत मारती हूँ। चलिए ये तो बड़े, इनको मैं छोड़ देती हूँ। बड़े नहीं वो क्या ना, मेरा कैरेक्टर तो मुझे अच्छा ही लगता है, गाने मेरे गाने और क्या कर रहा हूँ मैं मुझे पता ऐसा जब मेरे को बोला था कि आपको चुगली करनी है तो मुझे बहुत ऐसा नहीं लगा क्योंकि मैंने आज तक चुगली नहीं करी। झूठ बोल, मैंने आज तक नहीं करी चुगली। मैंने कब करी? चल ठीक है आगे बोल। हाँ तो मैंने कहा वाह मुझे चुगली करनी है, तो मैंने इसलिए सोचा कि आगे समथिंग न्यू। हाँ समथिंग न्यू। अभी तक का बेस्ट डे क्या कुछ रहा है शूटिंग का? बेस्ट होली मुझे बहुत पसंद है, मतलब क्योंकि यहाँ पे होली के दिन पे दिवाली होती है। अरे हाँ, एक स्टोरी आई थी जिसमें हमने होली नहीं दिवाली के टाइम पे होली बनाई थी। नहीं हम लोग ने एक्चुअली होली के दिन पे दिवाली खेली थी और दिवाली के दिन पे होली खेली थी। नहीं, दिवाली पे होली खेली थी, होली पे दिवाली खेली थी। हाँ, और एक्चुअली सब लोग बाहर होली खेल रहे थे और हमारे घर में दिए जल रहे हैं, हम लोग पटाखे फोड़ रहे हैं, तो बाहर ऐसा कुछ था रंग फोड़ रहे हैं। मामला। तो अभी होली आने वाली है, किस तरह का तैयारी चल रहा है, क्या कुछ बोलो? अभी तो We cannot tell anything, एक्चुअली हमें भी पता नहीं है लेकिन भी अगर पता होता तो थोड़ा बहुत बता देते। एक्चुअली हमें पता नहीं है स्टोरी की, बाकी स्टोरी आ रही है, ऐसा मुझे पता चला है, बहुत अच्छी स्टोरी आ रही है। आप लोग देखना होली की स्टोरीज भी और आगे ऐसे देखते रहिए। थैंक यू ना सो 3 साल कंप्लीट हो गए, केक कटिंग हुई और सब मस्ती कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। आप लोग क्या कुछ बोलना चाहेंगे? 3 साल कंप्लीट हुए। पहले आप बोलिए, लेडीज़ फर्स्ट। मेरा 3 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, मुझे भी 1 साल ही हुआ है और ऐसा लग रहा है 3 साल के बराबर है क्योंकि मैंने यहाँ बहुत फ़न किया, बहुत मज़े किए और मेरे लिए प्रोडक्शन हाउस बहुत पुराना है। सो मैंने काफ़ी काम किया इन लोगों के साथ और यहाँ पर भी मुझे ऐसा लग रहा है एज अ फैमिली में काम कर रही हूँ और क्या नया कर सकती हूँ वो दर्शकों को दिखा रही हूँ और दर्शक मुझे पसंद कर रहे हैं, उसके लिए थैंक यू सो मच। ऑब्वियसली जैसा सब लोग कह रहे हैं वैसी ही चीज़ है, बट उसके साथ मैं ये बोलूँगा कि मतलब 2006 से आफ्टर NSD पास आउट मैं जब भी मुंबई आया कई सारे शोज़ किए थे, उन सब के साथ भी अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन यहाँ पर एक नई बात है कि बिनाफिर जी और संजय कोहली जी, ये लोग मतलब इनका तो बहुत पुराना बहुत सालों से कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ काम करके मैंने देखा कि ये सबसे यूनिक है बिकॉज ऑफ द टीम वर्क यहाँ सबसे ज़्यादा है। एज अ थिएटर डेज में हम लोग का होता था, कोई भी अपना बेस्ट का इनपुट डाल सकता है और सब लोग उसको सुनते थे, कोई हायरार्की नहीं है, बहुत लड़ाई झगड़ा होता है मस्ती मजाक वाला, लेकिन फिर ये होता है कि ये एंड प्रोडक्ट जो है उसको हमें बेहतर करना है, उस हिसाब से हम लोग करते हैं। और हम लोग कई सारी चीज़ें, किरदारों का, नाम का, मतलब राइटर मनोज जी, रघु जी, इन सब लोग का, इन द सेंस चैनल का बहुत अच्छा सपोर्ट है, प्रांशु और इन सब लोग का। और ख़ास करके थैंक यू बोलूँगा दर्शकों का जो इतने दिनों से देख रहे हैं, मज़ा पा रहा है उनके। मतलब कहीं भी जाता हूँ, एयरपोर्ट पे कहीं भी, कई पुलिस वाले ये वो नाम लेके बात करते हैं। और मैं आप सब लोग का भी थैंक यू बहुत ज़्यादा देना चाहता हूँ क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा और अच्छे तरह से आते हैं एंड विदाउट एडिटेड वर्जन रखते हैं और यूथ देखता हूँ आप जैसे लोगों को और सब लोगों को, तो उसमें मज़ा मिलता है यार। थैंक यू, पूरी दुनिया तरक्की करे यार, सब लोग तरक्की करें। थैंक यू सो मच। जिस तरह का कैरेक्टर है आप दोनों का, वो बहुत ही ज़्यादा ऑडियंस तो पसंद करती है और जान पहचान भी हो गई है। जिस तरह से ऑडियंस आपसे कनेक्ट करती है, कहीं भी मिलते हैं ऑडियंस बोलती है कि हम वहाँ आपको देखते हैं, तो किस तरह की फीलिंग आती है जब इतना सराहना और इतना प्यार मिलता है?
मुझे ऐसा लगता है ना, वो टेक्निकल एक पॉइंट है कि जो क्रिएटिव है, चैनल हो या राइटर हो या डायरेक्टर, शशांक जी, ये सब लोग और हम सब लोग इतने साउंड होते हैं कि जो समसामयिक जो अभी चल रहा है, मतलब कंटेम्प्रेरी जो चीज़ चल रहा है, उसको एक मजाक के थ्रू, एक हल्के लाइट माहौल के थ्रू उसको हम लोग स्क्रिप्ट में डालते हैं। इसलिए जो ऑडियंस जो घर पे बैठी हुई है वो उस चीज़ को जोड़ती है अपने हिसाब से, और वो जल्दी कनेक्ट हो जाती है। आपका हाथ दर्द कर रहा होगा शायद, है ना? ठीक है, तो वो लोग ना अपने आप से रिलेट करती है, तो इसलिए शायद इतना ज़्यादा जुड़ाव हो जाता है और प्यार मिलता है। कभी कभार कुछ एक चीज़ें पसंद नहीं आती तो वो भी फ़ैन पेज में आ जाता है, ये चीज़ बदलो, ऐसा बदलो, वैसा बदलो। बट ठीक है, मतलब ऑडियंस के साथ भी एक थोड़ा सा घर परिवार टाइप का ही एक रिलेशन चलता है। मैम क्या बोलना चाहेंगे आप? मैं भी यही बोलना चाहूँगी कि जो कैरेक्टर हम उसको अच्छे से निभा पाते हैं और वो दर्शकों के दिल में जगह बना लेता है, तो बहुत अच्छा लगता है कि हम उस कैरेक्टर को बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। सो मुझे भी लगता है कि मैंने अलग अलग कैरेक्टर बहुत किए हैं, तो एज अ कि बिमलेश जा रही है देखो, तो अच्छा लगता है कि मैंने अपने कैरेक्टर को दर्शकों तक पहुँचाया, उनके दिल तक पहुँचाया। सो बहुत लोगों का तो मतलब जब से ये स्टार्ट हुआ था और अब ये 3 साल की जर्नी कंप्लीट हो गई है, ऐसा मतलब लगा ही नहीं था कि ये शो चलने वाला है या फिर चलेगा। तो उसको लेकर क्या कुछ आप बोलना चाहेंगे, जिस तरह से ये सक्सेसफुल रहा है शो अभी तक? देखो दोस्त, ऐसा है कि वैसा होता है ना, कुछ एक फिल्मों में भी ऐसा कहा जाता है कि बच्चा पैदा होता है उसको फुटबॉलर बना रहा है, इंजीनियर बनाना है। तो ये बनाने पे हम लोग नहीं कहते कि हमको एक हिट शो बनाना, नहीं, हमको एक नॉर्मल सी एक स्टोरी है और बहुत अच्छे से नॉर्मली एंजॉय करते हुए आपको एक शो करना है, अपना अपना किरदार करना है। सारे लोग ने कोई ऐसा सुपर कुछ करना है ऐसे सोच के नहीं आए थे कि हम लोग को मतलब बाहुबली बनानी है। तो वो जो नेचुरलिटी थी, वो जो प्योरिटी थी, वो जो ईजीनेस था ना, वही चीज़ इस चीज़ को 3 साल तक ले आया है। ऊपर वाला करे, खुदा करे कि और आगे चले, और लोगों ने ना वो प्योरिटी, वो जो सरलता है, उस चीज़ को पकड़ा है। और हम लोग कोशिश यही करेंगे, मतलब सारे लोग मिलकर, कि उसी सरलता को मेंटेन रख सकें। मैम आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो बस थैंक यू बोलना चाहूँगी, और क्या, एंजॉय कर रहे हैं हम, और ये बहुत आगे जाए शो, और अच्छे से हम लोग कुछ नया करके। आपकी पीआर टीम की मैं बोलूँगा कि बहुत तारीफ़ करनी चाहिए आप सब लोगों की, क्योंकि इतने छोटे छोटे पॉइंट्स है, कभी कभार मैं अलग अलग पेजेस पे देखता हूँ जिस पे हम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। इंटरव्यू के थ्रू या किसी और भी चीज़ों के थ्रू कट पेस्ट करके वो उसको लगा के मतलब उसको प्रमोट करते हैं ना, वो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि यार इस जगह पर हमने ऐसा सोचा ही नहीं था। तो थैंक यू टू यू ऑल्सो। थैंक यू सो मच, इट मींस अ लॉट, थैंक यू। वन मोर